है और कुछ उर्दू में भी लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। आप सोच रहे होंगे इस समय मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये आईटीओ की तरफ से रोड आता है, मथुरा रोड है, और पास ही में चले जाइए तो आपका निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन ही पास में है। और इस जगह पे ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि अवैध तरीके से मज़ार बनाई गई हैं। एक पीछे देखिए मज़ार बनी हुई हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा मज़ार दिखाई जाएं, और आज हम इसी की जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि लगातार देखा होगा आपने खबरों में ऐसा चल रहा है कि भाई बहुत जगह अवैध तरीके से बनाई गई है। देखिए ये जंगल है, कोई साफ़ सफाई नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ ये बनाने वाला कौन है? देखिए इधर चारों तरफ कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है। एक मुल्ला जी हमारे साथ भी हैं, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। देखिए इधर पास में ये शायद मस्जिद है और ये टीन वगैरह लग रही है। एक बार उधर दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहूँगा। देखिए इधर भी मज़ार बनाई गई है, पीछे जो है तोड़ी भी गई है। हम वो बाद में आपको दिखाएंगे, पहले मुल्ला जी से आइए बात करते हैं। मुल्ला जी क्या कहेंगे, ये किसने बनाई है? ये बनाए तो खैर इंसानों ने है। हाँ। क्या इनमें सच्चाई है? इनके नीचे कोई है दबा हुआ? देखिए इनके नीचे मुझे तो नहीं लगता कोई हो। ये सिर्फ जगह घेरने का हिसाब किताब बनता है लोगों का। यहाँ पे नकली कब्र बना दी थी, यहाँ पे नकली बनाई गई थी, यहाँ पे नकली कब्र बना दी थी 8 से 10, वो मैंने हटवाई आके। आपने हटवाई? जी हाँ, मुझे हो गया इसके पीछे 1 महीने से ज़्यादा लगा वाला है। आप इसके पीछे लगे हुए हैं? तो मैं सरकारी ज़मीन कहीं भी होगी वो खाली कराऊंगा। यानी आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं अपने? धर्म के विरोध से मतलब नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, सरकार पीछे पड़ी हुई है। देखिए धर्म से आपने कैसे कह दिया? धर्म तो धर्म है, आपका धर्म आपके साथ। मैं नहीं कह रहा, मेरा धर्म मेरे साथ। मैं नहीं कह रहा। और कौन कह रहा? मेरे सामने विपक्षी कहते हैं भाई जहाँ मज़ार टूटती हैं, बुलडोजर चलता है, तो भाई एक धर्म के खिलाफ चल रही है सरकार। जो कहते हैं ना, मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, वो अपनी जगह में खरीद के मज़ार बनाएं या जो मर्जी वो बनाएं। कागज ओके होने चाहिए तुम्हारे। खरीदो, सरकार से खरीदो, किसान से खरीदो, किसी परिवार से खरीदो, हमें मतलब नहीं है, कुछ भी बनाओ, ठीक है, पर ऐसे ना करो सरकारी ज़मीन घेरो। अगर इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए, कुरान के नज़रिए से देखा जाए, तो कुरान में तो यह कहा गया है कि कोई भी जगह पक्की नहीं होती, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई मज़ार नहीं। तो फिर क्या ये चलता है मज़ार बनाने का? देखिए जो मुझे बताना था वो आपने बता दिया। पत्रकार महोदय आप भी मैं बता नहीं रहा, मैं जितना मेरे को नॉलेज है आप इसको स्पष्ट करेंगे कि ये सच है या गलत है? बिल्कुल सच है, कब्र पक्की नहीं होती। तो फिर वो क्यों लोग अगर कहीं अवैध तरीके से बनाई हुई मज़ार हैं पक्की, अगर उनको हटाया जाता है फिर क्यों रोते हैं लोग? देखिए हर किस्म की पब्लिक है, हर किस्म के इंसान है, रंगी बिरंगी इंसान है। कोई किसी तरह से मस्त है, कोई किसी तरीके से मस्त है, समझे। उनको ये हिलना चाहिए कि हमने 4-5 ये बना दो ऐसे ताबूत से, कब्र से, और कब्र बना दो नकली, जगह गिर जाएगी, जगह घेर लेंगे, फिर सरकार हमें देगी। 10 साल 20 साल बाद उठाएगी तो हमें कहीं ना कहीं जगह देगी पक्की। सरकार तो बिल्कुल जगह देने का काम ना करे, और सरकार अपनी जगह जहाँ भी हो खाली कराए, और जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचेगी हम खुद खाली कराएंगे सरकारी ज़मीन। क्यों? हम अवैध अतिक्रमण एवं विरोधी मोर्चा चलाते हैं। आप मोर्चा चला रहे हैं तो आपको तो बहुत लोग कहते होंगे भाई ये तो गद्दारी कर रहा है। देखो लोगों से कहने दो, लोगों से कहने का क्या है? जो अच्छा काम करेगा उस पर तो आफतें आती हैं। अच्छा। इस जगह खाली कराने पे भी पता, इस जो ज़मीन पे कब्जा करा, जिसने ज़मीन बनाई थी, ये थी, पता क्या बोला? सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला है कि उसको गोली मार देंगे, हम गोली मार देंगे। मेरे को मारने को बोला उसने। आपको क्या? जी हाँ। जो लोग आपको गोली मारने की बात कह रहे हैं, हाँ। उन पे कोई कार्रवाई नहीं कराई? अभी नहीं, वो मेरे सामने आते ही नहीं। सामने नहीं आए? अभी सामने नहीं आते। मैं तो रोज आता हूँ, देखो आज भी आपके सामने हूँ। आप आए, आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे को सूत्रों के मुताबिक पता चला, सूत्रों से खबर मिली निज़ामुद्दीन के बासिंदों से। अच्छा। हाँ, उनके पास वो आए, बैठे, चाय पानी पी। उन्होंने कहा कि अगर हाजी इरशाद नहीं मानेगा, हमारी जगह सरकार को दिलवाएगा, तो हम उन्हें गोली मार देंगे। अच्छा, यानी आप सरकार को दिला रहे हैं जगह, उनका कहना ऐसा है? बिल्कुल, सरकार की तो है ही, कोई मैं थोड़ी कब्जा करूंगा इस पे। जी, ये 3-4 बीघे जमीन है, सरकार की है। सरकार कब्जा करे, सरकार कुछ भी बनाए। अच्छा। जी हाँ, सरकार बच्चों का स्कूल बनाए, कुछ भी बनाए, आंगनवाड़ी बनाए, कुछ भी बनाए, सरकार की जगह है ये। एक बार आइए उधर देख। चलिए पत्रकार महोदय। एक तो है दीवार से भी बनी थी। हाँ, ये झुग्गी सुंदर नर्सरी की झुग्गी थी ये। अच्छा। ये सुंदर नर्सरी की झुग्गी थी। अच्छा। ये तोड़ी गई, सरकार ने अपनी जगह खाली कराई, अच्छा करा। हाँ।
सरकार ने अपनी जगह खाली कराई, हाँ। ये सही किया। हाँ। पर सरकार को सारी जगह अपने कब्जे में लेनी थी। अच्छा, जी हाँ, ऐसी तो विवाद होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी सरकार ये कर रही है। वहाँ तक कैमरामैन अगर दिखाइए, देखिए कितनी जगह है ये, कितनी फील्ड है? यानी कि लगभग 5 बीघे से भी ज्यादा की हाँ, इतनी जगह होगी। मैंने 1 एकड़? नापी तो ली तो है नहीं ये। नहीं, लगभग 1 एकड़ तो कम से कम हो सकती है 1 एकड़। हाँ, 4 बीघे तो है ये। अब अंदाजा लगा, समझे। अगर हमने पहले खबरों में देखा था एक दीवार बनी हुई थी। जी हाँ, ये पूरी झुग्गी थी बनी हुई। अच्छा, पूरी झुग्गी तोड़ी गई, सरकार ने तोड़ी, सही काम किया। अब सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए ये फील्ड, यहाँ अपनी बाउंड्री करनी चाहिए। भाई हमेशा तो मैं रहूँगा नहीं यहाँ, ठीक है, हमेशा तो मैं रहूँगा नहीं। बिल्कुल। जिस सरकार तरह को से यहाँ मज़ारें बनाई गई हैं, ये खाने कमाने का ढंग है लोगों के। तो यहाँ कोई आता भी था? पहले आते थे लोग, अच्छा, अब नहीं है। ये यहाँ पे गाय बांध रखी थी, अच्छा, पता नहीं क्या किस इरादे से बांध रखी थी। मतलब गाय भी बांध रखी बगल में मज़ार? मैंने भिजवाई है वहाँ गौशाला में। अच्छा। इससे पहले 1-1.5 साल की बच्ची थी, 1.5 साल की बच्ची थी। अच्छा, जी हाँ, रोड पे से पकड़ के बांध ली। इन लोगों का काम ही है जगह घेरनी, ये करना। इसमें अच्छे इन मुसलमान, लोगों का काम है। देखो हम में मुसलमान में कुछ 70% ऐसे मुसलमान हैं कि जो अच्छे मुसलमानों को बदनाम कराते हैं। यानी बहुत मतलब आप ये कहना चाहते हो लगभग नहीं, 70% ऐसे लोग में लगभग ही आ जाएंगे। 30% ही अच्छे मुसलमान हैं। 25 से 30% मुसलमान अच्छे हैं। तो आप 70 वालों में से 25 वालों? हम 25 वालों में से। जब मैं जगह खाली करा रहा, आपको पता नहीं, आपकी मानसिकता कहाँ है? मेरी मानसिकता तो ठीक है। नहीं है ना ठीक। मेरी तो जब मैं सरकारी की जगह ठीक खाली करा रहा हूँ तो मेरी मानसिकता क्या है? देश के हित में है ना। आपकी भी मानसिकता देश के हित में होनी चाहिए। पत्रकार, बिल्कुल हमारी तो मानसिकता है। आप ये सवाल नहीं करते ना कि आप 70 वालों में से 30 वालों में से। आप इतने जागरूक कैसे हो गए? क्या कैसे हो गए जागरूक? भारत के हित में जो रहेगा वो जागरूक होगा। अब आरोप लगाए जाएंगे, आपको भी फंडिंग हो रही होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वाह, आज तक तो मुझे कोई पैसा मिला नहीं। अगर आप दिलवाते हो तो दिलवा दो। कहाँ से दिलवा रहे? लग रहा है आप जिस तरह से देखिए, क्या सरकार के हित में जा रहे हैं। मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ, बड़ी मेहनत से खाता हूँ। मैं हाँ, मेरे 3 बेटे काम करते हैं। अच्छा, किराए पे रहता हूँ। 4 मकान मैंने राजनीति में भेज दिए। तो अब भी राजनीति कर रहे हैं? जी हाँ, अब भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए ये जो है ना मेरा मामला, मैं अपना मोर्चा चलाता हूँ। अच्छा, ये सरकार अच्छी सरकार आई, ईमानदार सरकार आई, ये बेईमान सरकार नहीं है। आप ईमानदार कह रहे हैं, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। क्योंकि उन्होंने जो 60 साल से 65 साल से जो माल कमाया है और इन्होंने उसका खाली करा है, तो भाई से तो करेंगे, हमें तो बदनाम करेंगे। मुल्ला जी एक बार आइए, देखते हैं कि इन मज़ारों पर कोई नाम भी लिखा हुआ होगा। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा आइए कि देखते हैं भाई जो ये मज़ार बनी हुई है भाई किसी ऐसे व्यक्ति की होंगी जिसका नाम भी होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है। चलिए देखते हैं, इसकी पुष्टि तो करनी बनती है। यहाँ कोई एक प्लेट लगी भी तो है। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से एक बार फोकस करके दिखाया जा सके तो। देखिए वहाँ नेम प्लेट लगी हुई है और कुछ उर्दू में भी लिखा हुआ है। उर्दू कह लीजिए या अरबी। इस वाली मज़ार पे भी देखते हैं कुछ नेम प्लेट वगैरह लगी हुई है या नहीं। देखा जाए तो यहाँ तो कोई भाई अगर किसी की है तो वो आए, पेपर दिखाए, अपना माल छुड़ाए। अच्छा, वरना सरकारी जमीन में ये काम नहीं होंगे। अब तक किए तुमने। घोटालेबाज सरकार थी, अब घोटालेबाज सरकार नहीं है। सरकारों ने क्यों एक्शन नहीं लिया? उन्होंने इसलिए नहीं किया, उनके मेल के आदमी थे। मिल के आदमी? बिल्कुल उनके मेल के आदमी थे। भ्रष्टाचार आदमी थे। अच्छा, भ्रष्टाचार सरकार थी हाँ। वो। देखिए मैं सरकार के माध्यम से, तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार तक मैसेज पहुँचे। जो अधिकारी इस काल में रहे, कार्य इस पद पे रहे और समय पे रहे, जो जमीन घेरी गई, उन अधिकारियों की भी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। संपत्ति जब्त होनी चाहिए? हाँ, उनकी क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्यों? हराम का माल कमाया, पब्लिक से पैसा ले लेके इकट्ठा करा। ये तो विपक्ष कहता है लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, मजदूरी कर करके ये सरकार निकालना चाहती है, बेरोजगार करना चाहती है। तनख्वाह हाँ। उस समय पे 30,000 40,000 होगी, अब हुई डबल तिबल। तो खर्चे भी तो कम थे तब। खर्चे कम थे ना। हाँ, मैं वही तो बता रहा। अब संपत्ति देख लो उसकी कितनी है। उसके परिवार की भी संपत्ति को कुर्की करना चाहिए। अच्छा, ईमानदार तो जब कहलाएंगे वो लोग। मतलब ईमानदार नहीं है फिर वो लोग? वो लोग ईमानदार नहीं है, वो भ्रष्टाचार हैं जो 60 साल से 50 साल से 55 साल से नौकरी पर है। भ्रष्टाचार, पैसा इकट्ठा किया उन्होंने। अच्छा, पब्लिक को लूट के। तो पब्लिक देखो, सरकारी अधिकारी कोई सा भी महकमे का हो, वो ही अतिक्रमण करवाता है, कोई सा भी अतिक्रमण करवाता है।
आइए आपको दिखाता हूँ मैं, समझे। अतिक्रमण कोई सा भी हो, डीडे की जमीन गिरेगी तो डीडे अफसर करवाएगा, पुलिस करवाएगी, बिल्कुल। समझे जी। कहीं फुटपाथ लगेगी, मार्केट लगेगी कि दुकान लगेगी तो सारे कर्मचारी करवाते हैं ये। अगर बगल में क्या है जो टीन टप्पर लगा रखे हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ सरकार ने। किस चीज क्या बन रहा है बगल में? ये वो बनने आए जो सुप्रीम कोर्ट बनेगा ना, अच्छा उसका मसाला बनेगा यहाँ, अच्छा, उसका सारे इंतजाम होगा। सही है। देखिए ये जो जितने भी अधिकारी बैठे हैं कुर्सियों पे, 10% अधिकारी को छोड़ के 90% भ्रष्ट हैं। इनको भ्रष्ट बनाया किन? वो खुद बने, पहली सरकारों ने बनाया कि खाओ, हमें भी खाओ, खाने दो। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब उनसे ज्वाइनिंग पे ले लिया जाता था तो इसलिए अब निकलवाया जाता है। बेशक ये सरकार खाएगी ना खाने देगी, भारतीय खाने देगी? बिल्कुल नहीं। हम सरकार खा रही है, खाने नहीं दे रही है। नहीं नहीं नहीं, ये ना तो खाती है ना खाने देती है। खाने तो देती नहीं, खा रही है। आप बताइए मुझे तो 4 पौन। वक्फ बोर्ड के नाम पे मुसलमानों की जमीनें खाली जा रही, खाने की कोशिश करी जा रही। ये तो अगर पहली सरकार खा लेती ना और खाली करवा लेती तो आज हमें शुरू नहीं आती। ये बिल्कुल सही करा रही है। भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहती थी पुरानी सरकारें, वो अपना वोट बैंक बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहती थी। वो भाईचारा बनाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति तो बीजेपी करती है। नहीं, बीजेपी जब से आई सत्ता में हम बड़े खुशहाल हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कहाँ हो रहा सबका विकास, सबका विश्वास है। और आप कांग्रेस तो लगातार कह रही है नाम देख के बुलडोजर चल रहा है, नाम देख के कार्रवाई हो रही है। भाई सुनो, पहले खाते पे नाम देखेंगे हम तो, बिल्डोजर चलाएंगे। ये तो बात सही है। अच्छा। अगर भाजपा सरकार ने बिल्डोजर रोक दिया तो मैं तो वोट देने नहीं दूंगा। मैं वोट नहीं दूंगा भाजपा सरकार को अगर बिल्डोजर रोक दिया तो। बुलडोजर रोक दिया तो वोट नहीं देंगे? हाँ भाई, काम बढ़िया करी सरकार। बुलडोजर से क्या लगाव है? लगाओ ये है ईमानदारी की सरकार है ये। मतलब बुलडोजर से ईमानदारी दिखती है? बिल्कुल दिखती है। पहले की सरकारें ईमानदार क्यों नहीं? नहीं ईमानदार। भ्रष्टाचार पहले की सरकार है। एक कट्टर ईमानदार दिल्ली में थे। कौन से, क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल। अरे रे रे रे, वो अरविंद नहीं है, वो कीड़ा बवाल है, गंद बवाल। कट्टर ईमानदार हैं, अब पंजाब में विकास कर रहे हैं। अरे पंजाब में विकास नहीं कर रहे, वो पंजाब को लूटने गए। अब तो अब आपकी सरकार से क्या मांग है जो इस तरह की अवैध कब्जे जिसने कर रखे हैं? देखिए, सरकार से मेरी ये अपील है, सरकार अपने अंडर में ले जमीन। ऐसी काफ़ी ज़मीनें हैं, इससे ज़्यादा लैंड है, मैं खाली कराऊंगा, सरकार को बताऊंगा। सरकार अपने अंडर में ले। मेरा काम है बताना, जगाना। यहाँ की प्रॉपर जगह की क्या लोकेशन हो? ये मथुरा रोड है, ITO से मथुरा रोड बदरपुर जाता है, निजामुद्दीन गोल चक्कर के पास, गोल मस्जिद के पास है ये। ठीक है, गोल मस्जिद के गोल मस्जिद है, उसके पास है ये लोकेशन है। तो देखिए ये जो ऐसा दावा किया जा रहा है अवैध तरीके से कब्जाई हुई जगह है और यहाँ पे चारों तरफ मज़ार वगैरह बनाई गई हैं, तो कह नहीं सकते अभी तक क्या ये अवैध है या नहीं है, पर जो इन्होंने बताया इनकी बातों से ऐसा लगता है कि अवैध, क्योंकि ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।